रोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में स्टडी करेंगे कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ जो हैं उनको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो सिंथेटिक डिवीज़न एक मेथड है जिसके थ्रू हम पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर या किन किन वैल्यू के ऊपर ज़ीरो की इक्वल आएगी तो इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। और इसको अगर हम दूसरी सेंस में रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर पॉलिनॉमियल को हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें किसी पॉलिनॉमियल को तो इसके जो रूट्स होंगे वो असल में इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होंगे अगर रूट फाइंड कर लें। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या अगर हम सिंपल एक पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ले लें, ये लीनियर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसमें डिग्री इसकी वन है, तो x प्लस थ्री इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर x की वैल्यू आप थ्री पुट करें तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो या इसको आप एफ एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री को अगर इक्वल टू ज़ीरो रख लें तो x इज़ इक्वल टू माइनस थ्री आएगा, तो माइनस थ्री इसका ज़ीरोज़ होगा। तो माइनस थ्री पे आपकी जो पॉलिनॉमियल है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आप x प्लस थ्री रखते हैं तो। इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन से हम अब क्या करेंगे कि पहले इसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। उस फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम पॉलिनॉमियल जो है उसमें से पहले ज़ीरो जो है फर्स्ट ज़ीरो जो उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारे पास कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर एक फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल ली गई है एफ ऑफ एक्स, और इस फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल के हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो इसमें हमारे पास क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो फाइव है तो इसलिए ये फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल है। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने से पहले हमने इसका फर्स्ट रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें अगर आप पॉलिनॉमियल के ऊपर अगर देखें तो इसमें एक्स हर एक टर्म के अंदर इन्वॉल्व है, तो हम इस पूरी पॉलिनॉमियल में से x को कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल बच जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया तो इसका मतलब है कि इस पूरी पॉलिनॉमियल में अगर x की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करते हैं तो f ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारा इस पॉलिनॉमियल का फर्स्ट ज़ीरो है। तो फर्स्ट ज़ीरो इसका क्या है, व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से फिर रिमेनिंग जो टर्म बच रही है वो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये वाली है जो कि फोर्थ ऑर्डर पॉलिनॉमियल है। अब हमने नेक्स्ट इसमें से एक रूट एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद फिर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर यूज़ फैक्टर थ्योरम अनदर रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस तरह आगे प्रोसीड करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमारे पास जितने भी इसके ज़ीरोज़ हैं या रूट हैं, अगर इसको इक्वेशन बनाए तो रूट्स और ज़ीरो जो हैं वो इक्वल हमें फाइंड आउट ना हो जाएं। तो अब यहाँ से हमारे पास ये पॉलिनॉमियल बन गया। अब इस पॉलिनॉमियल को हमने रूट इसके या इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो जितनी इसकी डिग्री होगी पॉलिनॉमियल के हमारे पास उतने ही इसके ज़ीरोज़ आएंगे। अगर इसकी डिग्री जो है वो फोर है तो अब डेफिनेटली अब इसमें जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं वो फोर हैं। तो अब हमने जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें इंटीजर वैल्यू वन टू वन माइनस वन, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर, हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो पॉलिनॉमियल यूज़ कर रहे हैं उस पॉलिनॉमियल के इंटीजर रूट हैं एग्जिस्ट करते हैं, इंटीजर उसके इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ आएंगे। तो हमने अब इसमें जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं उनके ऊपर इसको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x इज़ इक्वल टू वन के ऊपर हम इस फंक्शन को या इस पॉलिनॉमियल को देख रहे हैं। तो जब इसमें हम वन पुट करेंगे तो यहाँ पर वन की पावर फोर ये हमारे पास वन आ जाएगा। इसी तरह वन क्यूब इज़ इक्वल टू वन होगा, फोर इंटू वन यहाँ फोर आ जाएगा। नेक्स्ट में माइनस थ्री, माइनस ट्वेंटी टू, प्लस ट्वेंटी फोर, जब इसको हम ऐड अप करेंगे तो ये प्लस ट्वेंटी नाइन और माइनस ट्वेंटी नाइन होगा जो कि इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड ज़ीरोज़ जो है वो फाइंड आउट हो गया कि हमारी जो पॉलिनॉमियल थी वो वन के ऊपर भी हमें ज़ीरो देगी। तो अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ये होता है कि आपने जो जिसके ऊपर आपने इसका ज़ीरो फाइंड किया है वो वैल्यू यहाँ पर प्लेस करनी है, x इज़ इक्वल टू वन, और इसमें यहाँ पर आपने जितने भी कोफिशेंट और कांस्टेंट हैं उनको एज इट इज़ लिख देना है।
अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल मिसिंग होगा तो उसकी जगह आप ज़ीरो उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। लाइक अब देखें इसमें x4 है तो x4 पहला आ रहा था तो x4 का हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ हमने ये 1 इधर प्लेस कर दिया। इसी तरह 4 जो है वो हम इधर प्लेस कर देंगे, -7 जो है वो हम इधर प्लेस कर देंगे, इसी तरह -22 एंड +24। तो ये इसका एक प्रोसीजर है कि हमने किस तरह ये चीज़ें पुट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या टास्क है कि हमने ये जो 1 है इसको एज़ इट इज़ आपने ज़ीरो नीचे पुट कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, इस 1 के साथ यहाँ जो वैल्यू आई होगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर जनरेट होगा उस आंसर को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 आ गया। अब इस 4 को और 1 को ऐड अप करेंगे, मतलब ये दो टर्म अब सिंपली ऐड होंगी। तो ऐड का मतलब ये है कि अगर एक के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो दूसरे के साथ पॉजिटिव है, देन उसको ऐड ही करना है और उसमें जो नेगेटिव वाला साइन जो नीचे प्लेस हो जाएगा, इसमें आगे भी बताता हूँ आपको। तो 4 + 1 यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई विद 1, 5 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा, तो उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। और उसके बाद फिर अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 5 - 7, इसका आंसर होता है -2। तो ये -2 आ गया। अब -2 मल्टीप्लाई विद 1 अगेन, और उसके बाद फिर यहाँ प्लेस कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड अप करेंगे, तो -24, -24 इंटू 1, तो यहाँ -24 और ये दोनों ज़ीरो आ गए। तो यहाँ तक अब हमने ये इसका प्रोसीजर था। तो ये ज़ीरो आने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक चेक भी है, तो हम इसमें चेक लगा के ये देख भी सकते हैं कि किसके ऊपर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो एट द एंड ज़ीरो आता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो पॉलिनोमियल है जिसको हम ज़ीरो फाइंड कर रहे हैं या इक्वेशन जिसके रूट फाइंड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी वो इसका रूट होगा अगर इक्वेशन है। तो अगर पॉलिनोमियल है तो ये उसका ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू के ऊपर हमें ज़ीरो देगी अगर एट द एंड हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर जो है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो रिमाइंडर ज़ीरो आने का मतलब यही है कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गई है एट x-1 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो ज़ीरो के साथ हमारे पास ये इनको हमने फिर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। देखें इससे प्रीवियस हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी उसका ऑर्डर था 4, यहाँ पर ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। तो लेकिन अभी हमारे पास जो नई पॉलिनोमियल जनरेट होगी जो हम इससे बनाएंगे उसका ऑर्डर जो है वो इससे एक लेस होगा। तो अभी इसको हम बना के देखते हैं। ये देखें, ये जैसे हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 आ रहा था इसके साथ हम x³ लिख देंगे। ये देखें 1 × x³ और इसी तरह 5 × x² और -2 × x और इसी तरह -24 एट द एंड कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमने पॉलिनोमियल जो है वो बना ली। तो ये एक्चुअली ये हमारे पास इसका कोशेंट आ जाता है कि जो डिवाइड करने के बाद कोशेंट जनरेट होगा, रिमाइंडर तो ज़ीरो हो जाएगा तो कोशेंट हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो बन के आ जाएगी। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट अगेन हमने इसके ऊपर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। फैक्टर थ्योरम से हमने इसका रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है अगर हमें इसका रूट मिल जाता है तो। फैक्टर थ्योरम के लिए हम फिर क्या करेंगे कि इसमें x = पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 पे ये जो पॉलिनोमियल हमने ऊपर जनरेट करवाई थी ये वाली, इसके अंदर 1 पुट करेंगे। 1 पे इसको चेक करेंगे कि ये ज़ीरो आता है कि नहीं आता। जहाँ जहाँ पर इसमें x आ रहा होगा उस x की जगह आप 1 पुट करते जाएंगे। तो इसमें जैसे ही 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। तो इसके बाद फिर इसमें आप -1 पुट कर लें, वो भी मैंने इधर नहीं किया हुआ लेकिन आप उसमें कर सकते हैं। -1 पे भी चेक करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पे चेक किया है, तो जैसे ही मैं x = 2 पुट करता हूँ तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो हमारे पास आ जाता है। क्योंकि ये देखें ये -4 और -24 क्या होगा, -28 और ये +28, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 के ऊपर हमारा जो है सेकंड इसका ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि अब हमने इस 2 को लेते हुए सिंथेटिक डिवीज़न को अप्लाई करना है इस वाली पॉलिनोमियल के ऊपर, और उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन कर लेनी है कि क्या हमारे पास आएगी।
तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पॉलिनॉमियल के ऊपर अगेन हम ये अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास अब फैक्टर थ्योरम के लिए हमने क्या करना है कि जिस तरह ये पॉलिनॉमियल हमें गिवन थी, इस पॉलिनॉमियल की जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है, जैसे कि ये इसके साथ 1 आ रहा है, तो ये 1 हम यहाँ प्लेस कर देंगे। इसी तरह 5 को हम इधर प्लेस कर लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, और -2 इससे नेक्स्ट में आ जाएगा, और इसी तरह ये जो -24 है वो एट द एंड आ जाएगा, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर देंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर के थ्रू आपने इसको रन करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता था, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 1 एज इट इज़ नीचे ले आना है, और उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। जो इसका आंसर आएगा उसको आपने यहाँ प्लेस कर देना है, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने के बाद इसका आंसर जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड अप करना है, तो ये 5 और 2 7 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पुट करना है, 7 × 14, और 14 - 2 हमारे पास क्या आएगा 12, और फिर हम अगेन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, और 12 × 24, और यहाँ 24 प्लेस करेंगे, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 0। तो ये 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो अब यहाँ से हमने इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो बन गई है। अब हमने इसकी नेक्स्ट पॉलिनॉमियल जो है इससे एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो जैसे यहाँ पर पॉलिनॉमियल एक्सट्रैक्ट की हुई है, तो इसमें हमारे पास ये हमने नेक्स्ट जो पॉलिनॉमियल एक्सट्रैक्ट की है उसको देख लेते हैं। तो इसमें फिर जो 1 आएगा, अब देखें इससे प्रीवियस में x³ था, तो डेफिनेटली यहाँ से जो हम पॉलिनॉमियल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास एक उसका ऑर्डर कम हो जाएगा, एक लेस ऑर्डर के साथ जनरेट होगी। तो वो x³ थी, तो यहाँ पर हमारे पास x² की फॉर्म में आ जाएगी। तो 1 के साथ हम 1 विद x² लिख देंगे, इस तरह 7x और +12, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके हम यहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसकी पेयरिंग की है। पेयरिंग करने के बाद ये इसके दो पेयर बन गए हैं, एक x+4 और दूसरा x+3। तो x+4 पे का मतलब है कि हमारे पास इसमें अगर x की वैल्यू हम -4 पुट करते हैं तो ये पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगी। तो -4 पे इसका एक 0 है, उसी तरह -3 पे इसका एक 0 है। तो अब इसको अगर हम पूरी एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली देख लें, तो हमें जो गिवन पॉलिनॉमियल थी उसका एक रूट माइनस मतलब एक 0 -3 पे है, एक -4 पे है, एक 2 पे है, और इसी तरह एक 1 पे है और एक 0 पे है। तो ये हमारे पास टोटल इसके 5 इसके बन गए हैं जो ज़ीरोज़ हैं। अब इसी की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको भी फिर देखते हैं कि उसमें हमारे पास किस तरह हम इसमें काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनॉमियल है वो गिवन है। इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है इसका 7th ऑर्डर पॉलिनॉमियल है। तो इसमें जो पावर है इसकी 7 गिवन है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है इसका 7 है, तो हम सबसे पहले इसमें सपोज करेंगे यूज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए हम x = 1 सपोज कर लेंगे। तो इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये 43 483 और -483 आएगा, तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि एट x = 1 इसका एक 0 जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसी को हम लेके आगे चलेंगे कि इसमें x = 1 जो है वो हमने प्लेस कर देना है। लाइक ये देखें, यहाँ पर हमारे पास इसमें x7 आ रहा था, तो 7 की जगह हमने 1 इसके साथ है तो 1 यहाँ प्लेस कर दिया। उससे नेक्स्ट है 6, तो 6 के साथ -12 आ रहा है, तो -12 हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसके बाद 5 के साथ 42 यहाँ प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो इसमें 4 मिसिंग है। तो जब 4 मिसिंग है तो यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि हम 4 का कोफिशिएंट 0 यहाँ पुट करेंगे। तो इसको आपने कंप्लीट करके लिखना है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल एक कंप्लीट वाली भी ली है जिसमें 4 मिसिंग था, तो हम यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट फिर हमारे पास क्यूब के साथ -231 आ रहा है। इसी तरह जो स्क्वायर है उसके साथ 52 आ रहा है, और कॉन्स्ट एक्स के साथ 188 है, और -244 जो 240 जो है वो लास्ट पे आ गया। और ये जो x = 1 था, इसको आपने यहाँ प्लेस कर देना, जैसे हम इससे प्रीवियस एग्जांपल में भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट प्रोसीजर वही वाला है कि आपने फिर
इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे पिक करते जाना है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, इस 1 को एज इट इज़ यहाँ नीचे प्लेस कर देना है और यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इधर पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये -11 आ जाएगा। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -11 होगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -31 आ जाएगा। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 0 ऐड करेंगे तो ये 31 ही रहेगा। फिर अगेन 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, ये -200 आ जाएगा। फिर 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड अप करेंगे, यहाँ 52 आ जाएगा। फिर 52 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके पुट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 240 और एट द एंड ये हमारे पास 0 जनरेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 का मतलब है कि ये हमारे पास 1 जो है वो इसका एक 0 था। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट में आपने यहाँ पर जो वैल्यू थी, देखें इससे पहले हमारे पास 7th इसका ऑर्डर था, तो इसमें जो हम क्वोशंट एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका एक लेस ऑर्डर होगा। तो ये 1 के साथ x6 आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सट्रैक्ट होगी। अब इस पॉलिनोमियल को फिर अगेन हमने वही क्या करना है, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसमें 1 पुट करेंगे, जैसे हम 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें -1 पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं तो ये इसका आंसर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेकंड 0 है वो -1 के ऊपर है। अब हमने फिर -1 के लिए इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। तो उसके लिए फिर कोफिशेंट ऊपर हम 6 के, ये इस वाली पॉलिनोमियल जो गिवन थी इसके कोफिशेंट जो हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। जैसे ये 1 था, इसको प्लेस कर लिया, -11 31 31 -200 52 एंड 240। और इसी तरह ये -1 जो है वो यहाँ प्लेस कर दिया। और उसके बाद फिर 1 को एज इट इज़ नीचे पिक करेंगे, नीचे उसको उतार लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड अप करते जाएंगे। तो ये प्रोसीजर हमारे पास इसी तरह रिपीट हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियस में किया था। 1 को यहाँ प्लेस करेंगे, 1 -1 मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा इधर प्लेस होगा, इनको ऐड अप करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड अप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ऐड अप, फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर ऐड अप, फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड अप और मल्टीप्लाई, एंड देन एट द एंड हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने ये प्रोसीजर जो है इसका फॉलो करना है। तो फिर नेक्स्ट में हम इसकी पॉलिनोमियल बना लेंगे। अब देखें पहले 7 था, 6 हो गया, अब हमारे पास इसका एक रूट, एक इसका 0 एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल जनरेट होगी वो 5th ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पर ये 5th ऑर्डर आ गया। अब इसमें पहले x = 1 हम पुट करेंगे और इसका रूट फाइंड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल इस पे 0 देती है नहीं देती। तो 1 पे ये 0 के इक्वल नहीं आती। इसके बाद फिर -1 इसमें पुट करेंगे, उस पर भी ये इक्वल टू 0 नहीं आएगी। और फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पे हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट 0 है वो 2 के ऊपर है। अब हमने 2 और ये पॉलिनोमियल को यूज़ करते हुए अगेन इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है और इसका जो कोशंट है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हमने ये क्या किया, इसमें 2 जो है उसमें प्लेस कर दिया और यहाँ ये सारे इसके जितने भी कोफिशेंट्स थे और कांस्टेंट थे वो सारी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। फिर अगेन इस 1 को नीचे एज इट इज़ ले आएंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको यहाँ प्लेस करेंगे, इनको ऐड अप, फिर यहाँ इसको प्लेस करेंगे, ऐड अप, और उसके बाद प्लेस, ऐड अप, ये चलते चलते हम यहाँ तक 0 इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमारे पास ये पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल बना लेंगे जैसे हम प्रीवियस में बनाते रहे हैं। तो इसमें प्रीवियस में हमारे पास 5 ऑर्डर था, तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर जो है वो 4 वाली पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद फिर अगेन वही प्रोसेस के इसमें हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है और थ्रू फैक्टर थ्योरम हमने रूट इसका एक्सट्रैक्ट कर लेना है या पहला 0 जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो x = 1 जब पुट करते हैं तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 आएगा, व्हेन x = -1 अगेन नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x = 2 अगेन नॉट इक्वल टू 0। अब देखें इससे प्रीवियस में 2 पे ये 0 आ चुका है। तो अभी हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो इस वाली पॉलिनोमियल के कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल 2 पे हमें 0 नहीं देगी, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वो 2 पे 0 देगी, क्योंकि हम 2 पे 0 ऑलरेडी इसमें फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें -2 पुट करेंगे तो ये 188 और -188, तो डेफिनेटली 0 आ गया।
तो हमारा जो एक फैक्टर है इसमें से एक और फाइंड आउट हो गया है, एक और ज़ीरोज़ हमने निकाल लिया है। अब हम इस -2 की बेस के ऊपर इसमें से पॉलिनॉमियल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने -2 प्लेस कर दिया और यहाँ हमने कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट और कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसके साथ देखें, इसको एज इट इज़ उतारना है, इसको मल्टीप्लाई प्लेस और फिर इसको ऐड अप, फिर प्लेस करना है ऐड अप, और इसी तरह फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई के बाद प्लेस करेंगे, फिर ऐड अप, और एट द एंड हमें यहाँ ज़ीरो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब ये क्यूब हमारे पास क्यूब फॉर्म में आ गई है पॉलिनॉमियल। अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी हमारे पास हमारा वैल्यू जो है वो हम 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 पे इसका रूट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होता। -1 पे चेक किया, उस पर भी नहीं होगा। 2 पे चेक किया, उस पर भी नहीं होगा। -2 पे चेक किया, उस पर भी नहीं होगा। इससे प्रीवियस में हमने -2 पे किया तो इसका रूट निकल आया था, लेकिन अभी नहीं आएगा। अब x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो 3 पे हमारे पास इसको -168 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका रूट जो है वो 3 पे 1 आएगा, 3 पे 1 ज़ीरो इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब अगेन पॉलिनॉमियल को हम कोफिशिएंट वगैरह की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अब पॉलिनॉमियल एक्सट्रैक्ट होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक के हम पेयर बना लेंगे, तो पेयर में हमारे पास ये जो रिमेनिंग 2 रूट थे वो फाइंड आउट हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये इसको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ये टोटल 7 इसके ज़ीरोज़ निकल आए हैं। देखें, एक पहला ज़ीरो 1, फर्स्ट ज़ीरो ये वाला आ गया, उसके बाद फिर ये सेकंड ज़ीरो, ये थर्ड ज़ीरो। अब इसमें हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास फोर्थ ज़ीरो आ गया। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये फिफ्थ ज़ीरो आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास ये सिक्स्थ ज़ीरो आ गया, और इसी तरह और ये हमारे पास सेवन्थ इसका ज़ीरो आ गया। तो ये टोटल इसकी जो पावर थी वो भी 7 थी। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ रूट जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो भी 7 ही हैं। तो इस तरह हमारे पास जो भी पॉलिनॉमियल गिवन होगी सिंथेटिक डिवीजन से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए उसके जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पॉलिनॉमियल के अंदर। अगर हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमने की थी, उस एग्जांपल को हम ग्राफिकली चेक करेंगे कि अगर हम ग्राफिकली उसको इम्प्लीमेंट करें तो ज़ीरोज़ जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे क्रॉस कर रही होती है वो उसके ज़ीरोज़ पॉइंट होते हैं। तो हमने जो एग्जांपल की थी उसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर उसको देखेंगे कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो क्या क्या आते हैं। तो अभी हम इसकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर ऑल और क्लोज ऑल जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किसी भी मैटलैब फाइल को स्टार्ट करने से पहले क्लियर ऑल और क्लोज ऑल लाजमी करते हैं ताकि वेरिएबल जो है वो क्लियर हो जाएं और जो हमारे पास विंडोज़ ओपन हैं मैटलैब से रिलेटेड वो विंडो सारी जो क्लोज हो जाएं। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन जो है वो f इज़ इक्वल टू एट द रेट के नाम से ये पॉलिनॉमियल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। उसमें वेरिएबल हमारे पास x है। तो ये पूरी जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो मैं इसमें लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास x क्यूब था, सॉरी x7 था। उसके बाद फिर -12 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। उसके बाद फिर हमारे पास था +42 एक्स रेज टू पावर 5, और उसके बाद फिर -231 एक्स क्यूब, और उसके बाद हमारे पास +252 एक्स स्क्वायर +252 स्टेरिक एक्स पावर इसकी स्क्वायर है। उसके बाद +188 स्टेरिक एक्स और फिर -240। तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है जिस पॉलिनॉमियल को हमने वहाँ पर
इसके जो रूट थे उनको या ज़ीरोज़ को फाइंड किया था सिंथेटिक डिवीजन और फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो अभी हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस किन किन पॉइंट के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है और वो पॉइंट हम ग्राफ के थ्रू चेक करेंगे कि हमें पॉइंट जो वो शो होते हैं नहीं होते। तो इसको मैं तो वेरीफाई कर लेता हूँ। तो पहले हमारे पास x रेज़ टू पावर 7 माइनस 12 x6 प्लस 42 x5 माइनस 231 x क्यूब प्लस 252 x स्क्वायर प्लस 188 x माइनस 240। तो अब हमने यहाँ पर जब इसका स्टार्ट करना है तो हम इनिशियली इसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे लाइक x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू मैं माइनस 2 पॉइंट, मेरे पास जो पहला इसका पॉइंट है वो 2 आता है, -2 भी इसका रूट है। तो -2.1 से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। हमने जो एग्जांपल की थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो रूट है वो माइनस, इसमें जो रूट आ रहे थे उसमें नेगेटिव में भी हमारे पास रूट थे और इसमें जो हमारे पास टोटल इसके रूट आ रहे थे वो -2 और उससे लेके 5 तक इसके रूट आ रहे थे। तो अगर मैं इसको रिपीट कर दूं 1 -1 2 -2 और उसके बाद 3 4 5, ये इसके टोटल हमारे पास रूट हैं इस पॉलिनोमियल के या इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो हम -2.1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसमें फिर इंक्रीमेंट पुट करते जाएंगे फॉर लूप के थ्रू और साथ उसको प्लॉटिंग में देख लेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो किस तरह मूव कर रही हैं। तो पहले मैं आइटरेशन जो है वो 1 से 10 तक कर लेता हूँ लिमिटेड और उसके बाद फिर हम इसको चेंजिंग भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू ग्राफ के लिए पिक करनी है उसको मैं p के नाम से वैल्यू को रख लेता हूँ और p ऑफ i इज इक्वल टू p ऑफ i में आइट्रेशन आ जाएगी, यहाँ पर 1 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी इज इक्वल टू f ऑफ x। तो x के अंदर इनिशियली -2.1 है तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो लेकिन ये कि इसके बाद जिससे ही इसमें इंक्रीमेंट आती जाएगी तो हमारे पास ये 0 भी आ जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते जाते हैं फॉर एक्स एक्सिस, ये मैंने वाई एक्सिस के लिए किया था, फॉर एक्स एक्सिस देख लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक साथ प्लॉट्स को कर सकें। तो अभी इसको मैं y के विद रिस्पेक्ट ले लेता हूँ लेकिन वैल्यू को x पे ही हम रखेंगे, लेकिन वेरिएबल हम y ले लेते हैं तो इज इक्वल टू x। तो अब इसमें हमने क्या करना है, x के अंदर इंक्रीमेंट पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस मैं इसमें इंक्रीमेंट जो है वो इनिशियली 0.25 की इंक्रीमेंट दे देता हूँ और उसके बाद हम जैसे लूप से बाहर आएंगे तो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। प्लॉट हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो y की वैल्यू x के साथ है तो y कॉमा p और इसके साथ ही मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, ग्रिड ऑन। और अब इसको हम देखते हैं रन करके कि हमें क्या रिजल्ट देता है। तो ये देखें अगर आप इसमें चेक करें तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्राफ और उसके बाद इस पॉइंट पे एक दफ़ा क्रॉस किया है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम यहाँ पे क्रॉस किया है, फिर यहाँ तक चला गया। तो अगर इसकी वैल्यू आप देखें तो ये 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे गया है। तो हमारे पास दो रूट 0 से पहले थे, एक -2 था और एक -1 था। अगर आप इससे जो अभी हम करके हटे हैं इसमें सिंथेटिक डिवीजन से एग्जांपल एक की थी उसमें भी इसके रूट हमने निकाल लेते। अब मैं आइट्रेशन जो उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं इसको 15 तक ले जाता हूँ, फिर देखते हैं कि कितने रूट हमारे पास ग्राफ के अंदर शो होते हैं। अब आप देखें ग्राफ में हमारे पास एक तो ये पॉइंट आ रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर क्रॉस हो रही है 1 के ऊपर। तो ये 1 के ऊपर भी हमारे पास एक क्रॉसिंग पॉइंट इसका आ रहा है। तो अब इसको मज़ीद हम वैल्यू जो है वो चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आती हैं। तो मैं अब इसमें वैल्यू जो है वो थोड़ी सी और चेंज कर देता हूँ मज़ीद। तो मैंने इसमें जो रूट लिए हैं वो जो पॉलिनोमियल ली है उसके रूट जो है वो हमें नाउन ही है, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं इसको अब 20 तक ले जाता हूँ। 20 के बाद हम देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू देगा। अब देखें 20 के ऊपर अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट कट आ रहा है, फिर सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये 4 इसके अब क्रॉसिंग पॉइंट आ चुके हैं और ये 2 क्रॉस किया है इसने। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 50 तक कर लूँ तो मुझे जो हमारा जो फंक्शन है नॉन लीनियर फंक्शन उसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी नज़र आ जाएगी।
तो अब ये मैंने 50 किया है तो ये वैल्यू जो है वो इससे बढ़ गई है, तो 6 के बाद ये दोबारा क्रॉस कभी नहीं करेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमने इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा रख ली है, हम इसको 40 तक रखते हैं। तो मैं इसको 40 रखता हूँ और यहाँ पॉइंट जो है वो 1.125 कर देता हूँ ताकि ग्राफ के अंदर चीज़ें आ जाएं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है क्रॉसिंग, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, अभी तक इससे आगे वाले पॉइंट हमें नहीं मिले। तो अब मैं इसको 50 करता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये क्या करेगा। तो अब इसको ग्राफ को अगर देखें आप, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाया जाए तो ये हमें वैल्यू जो है वो दे देगा। तो अब देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अभी भी हमारे पास एक ज़ीरो जो है वो पॉलिनोमियल का शो नहीं हो रहा ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर आइट्रेशन हम 60 कर दें तो हमारा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल जो है वो जितने एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर कट करेगी वो सारे शो हो जाएंगे। ये देखें आपको भी ये स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा लाइन वेट से बढ़ाता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आ जाए। तो हम लाइन वेट से यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इसकी। तो लाइन वेट के लिए मैं यहीं से इसका कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें अब मैं लाइन विड्थ के लिए इसकी लाइन विड्थ हम 2 रख लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि अब ये क्या शो करेगा। तो ये देखें अभी ये मेरे पास ग्राफ के अंदर आप अगर चेक करें तो एक तो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है -2, उसके बाद फिर -1, उसके बाद फिर 1 पे, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 3 है, देन 4 है और देन 5 है। तो ये जितने भी इसके क्रॉसिंग पॉइंट थे वो हमें शो हो गए। और अगर आप इससे प्रीवियस वैल्यू ले जाएं, इससे प्रीवियस भी हमारा जो ग्राफ है वो कभी भी एक्स एक्सिस को दोबारा क्रॉस नहीं करेगा और आफ्टर 5 भी ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अगर इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में, पहले माइनस में भी ज़्यादा ले जाता हूँ लाइक -10, और इधर से हम इसके आइट्रेशन बढ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। मैं इसमें इसकी वैल्यू -10 कर देता हूँ, -10, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको ले जाते हैं लाइक 80 या इसको 100 कर लेते हैं। 80 आई गेस ज़्यादा सही रहेगा। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ शो हो रहा है तो इसने ये इसमें ज़्यादा वैल्यू दे दी, इधर हमारे पास कम शो हो रही हैं क्योंकि ये भी और उसको बढ़ाएंगे तो फिर ये वैल्यू इसमें आ जाएंगी। तो मैं इसमें 100 कर देता हूँ ताकि मुझे आगे वाले पॉइंट जो हैं वो भी मिल जाएं। इसको बढ़ाते हैं मज़ीद। तो 100 पे भी ये शो नहीं हो रहा, इसको हम 300 कर देते हैं। तो अब देखें ये 300 पे इसने पॉजिटिव वाली साइड कवर कर दी है, नेगेटिव वाली साइड जो वो इसमें इग्नोर हो गई है। तो नेगेटिव वाली साइड इसके बहुत ज़्यादा करीब है माइनस में ना। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको 200 रखता हूँ तो फिर मे बी मुझे ग्राफ बैलेंस शेप में नज़र आ जाए। ये देखें अब मुझे ये बैलेंस शेप में नज़र आ रहा है। तो इससे पहले -10 से हम जैसे बढ़ते आ रहे हैं तो ये 2 पे आके हमारा जो फंक्शन है वो क्रॉस करेगा। इसी तरह 5 के बाद इसने क्रॉस नहीं करना, उसके बाद भी ये वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो ये इस तरह की हमारे पास शेप बन रही है लाइक टेंजेंट टाइप ना, अगर इसको हम लार्ज वैल्यू के ऊपर इसको चेक करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल जो उसके ज़ीरोज़ जो हैं वो मैटलैब के अंदर उनको चेक कर सकते हैं और इसे हमें एनालिसिस करना भी आसान होता है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर आ रही हैं। तो मैं अगर इसमें मार्कअप शो कर दूं और हम पहले वाली वैल्यू जो रखी थी उसी पे वापस ले जाएं, लाइक हमने इसको जिसमें हमने पूरे शो किए हुए थे, तो इसी के ऊपर मैं अब मार्कअप लगा के इसको देखता हूँ। तो मार्कअप के बाद हमें वैल्यू जो है वो क्या मिलेंगी। मैं इसको 0.125 रहने देता हूँ, 0.125 के ऊपर मार्कअप लगा लेते हैं। तो मार्कअप के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर स्टैरिक हम मार्कअप लगा लेते हैं और इसका कलर जो है वो हम ब्लैक कर लेते हैं। आप देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो ये हमारे पास मार्कअप आ गए, ये पॉइंट आ रहे हैं डॉट्स की फॉर्म में, जो पॉइंट हमें मिल रहे थे। तो ये वैल्यूज हैं वो ज़्यादा इसके ज़ीरो के दूर हैं, उसके बाद जैसे एक करीब आती जा रही है उसके बाद फिर ये अगेन। तो इसमें लाइन शो नहीं हो रही, तो इसको अगर लाइन भी हम शो करना चाहें तो लाइन भी हम शो करवा सकते हैं।
तो ये लाइन के साथ डॉट की फॉर्म आ गई। अब इसको अगर मैं लाइन विड्थ जो है वो 1 कर दूं तो फिर मुझे थोड़ा सा ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र आएगा। तो ये देखें, अब ये मेरे पास इसका ग्राफ आ गया। तो इसमें अब वैल्यू जो है वो पॉइंट्स, मैंने जो पहली वैल्यू पुट की है 2.1 है, उसके बाद फिर ये वैल्यू आ गई, इसके दरमियान यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये 2 तो हम इसमें एग्जैक्टली पुट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हम इंक्रीमेंट जो दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह ये आगे हमारे पास वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो मैं इसको अगर 0.2 का दे देता हूँ तो डिफरेंस, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि ये हमें वैल्यू क्या देगा। तो लाइक 0.2 हम कर लेते हैं और इधर से भी हम 2.2 कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली क्रॉसिंग पॉइंट पहला तो मिल जाए ना। तो अभी ये वैल्यूज़ हैं वो इसमें शो नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वाला हमने अब कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि उसी रेंज में आ सके। तो इसको अब मैं 40 तक लेके आता हूँ तो फिर शायद ये इसके अंदर कवर हो जाए। ये देखें, तो 40 पे किया है तो ये हमारे पास 6 के अंदर ये कवर अप हो गया। आप देखें यहाँ पर ये आपको क्रॉस 2 पे नज़र आ रहा होगा, उसमें हमें 2 पे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि 2.1 और 1.125 का डिफरेंस था, तो इसलिए वो वैल्यू जो है उसके आगे पीछे मूव हो जाती है। तो 2.2 में से अगर 0.2 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 पे आप एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह ये वाली भी हमें एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो 0.2 के डिफरेंस के साथ जब उसको लेते जाएंगे तो इस तरह आप किसी भी ग्राफ जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। तो हमने इसमें जो ज़ीरोज़ हैं उसको फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ किया था। तो बस इसमें आपको यही बताना था कि हम ग्राफिकली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।